बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर से है। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 एक्स प्लस वाई प्लस 12 एक्स वाई। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले तो जो मैं एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल एफ एक्स वाई मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 एक्स प्लस वाई प्लस 12 एक्स वाई। तो इस फंक्शन को हमें देखना होगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले में फाइंड करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये एक्स वाई दोनों का ये फंक्शन है, इसलिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना होगा। तो डिफरेंस एक्स के लिए हम लोग जानते हैं वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² पावर आगे आ जाएगी और एक पावर यहाँ से कम, और सेकंड टर्म जो कि एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। -63 इन 2 में अगर है तो आप बाहर ले लें, और इस फैक्टर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट जो कि वाई है 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है। प्लस इसके बाद हम इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू में कांस्टेंट है तो पहले लिख लें से 12y, क्योंकि एक्स के लिए वाई कांस्टेंट है, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू में मिल गई है सॉल्व होने के बाद। 3x² माइनस 63 और प्लस 12y, और इसी तरीके से हम f का पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी डेल एफ ओवर डेल y। तो जिस तरीके से अभी x के लिए किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। तो y के लिए x कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और इस टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी वाई क्यूब का तो पावर आगे जाएगी 3, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो गया। फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, -63 इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वाई के लिए कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 12x कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर वाई के लिए, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यानी हमने डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, जो कि आ चुका है 3y² माइनस 63 इंटू 1 63 हो जाएगा, और प्लस 12x इंटू 1 12x हो जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है। अब हमें लैग्रेंजिस कंडीशन को चूँकि अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आर की वैल्यू की ज़रूरत होती है, और एस की और टी की। तो आर का मतलब होता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और चूँकि हम एक बार डिफरेंशिएशन फाइंड कर चुके हैं पार्शली एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसकी वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई है, ऊपर लिखी हुई है ये, तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर 3x² माइनस 63 प्लस 12x, और हम लोग जानते हैं कि x के लिए जो होगा y कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कांस्टेंट इनटू में उसे बाहर लें और x² का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर 2 आगे आ जाएगी, और जितनी पावर है यानी 2 में से एक कम करेंगे 1 आ जाएगा, एक लिखते नहीं हैं हम लोग। तो ये r की वैल्यू यहाँ पर 6x आ गई है। अब इसको हम आर की वैल्यू जैसे फाइंड किए ऐसे फिर हम एस की और टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम टी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आर और टी एक ही जैसे नज़र आते हैं। तो वहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन जो होता है एफ़ का वो वाई के रिस्पेक्ट में होता है। चूँकि हम एक बार करके आ चुके हैं वाई एफ़ का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर आके पुट कर देंगे। तो वाई के डेरिवेटिव की वैल्यू हम पीछे फाइंड करते आए हैं, कितनी आई है ये यहाँ पर 3y² माइनस का 63 प्लस 12x, ये वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर दी है जो हम लोगों ने पहले वैल्यू फाइंड की थी।
अब इस t की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा y के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तीनों टर्म का अलग अलग। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3 इंटू में बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा और ये दोनों ही कांस्टेंट हैं y के लिए क्योंकि ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और ये x का फंक्शन है, तो x के y के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू यहाँ पर 6y आ जाएगी। अब हमें s की वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। s होता है 2 बार डिफ्रेंशिएशन होता है f का विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन x, तो ये ऐसे फाइंड करेंगे जो हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यानी f का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और इस वैल्यू को हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं, डेल f ओवर डेल y की वैल्यू पीछे देख के लिख सकते हैं या फिर हमारे तो सामने लिखी हुई है 3y स्क्वायर माइनस 63 प्लस का 12x। अब इसको भी टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ध्यान रहे कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x के लिए y कांस्टेंट होगा तो इन दोनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 12 इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और y x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करके मिल गई है वैल्यू s की जो कि कांस्टेंट में आई है 12 के बराबर आई है। अब हम चूँकि लैग्रेंज इस कंडीशन का यूज़ करते हैं उसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना होती है जो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर के बराबर होता है। आर टी की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू 6x आई थी और टी की वैल्यू हमारी 6y है और एस की वैल्यू 12 है जिसका स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी डी की वैल्यू 36x बाई माइनस 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है तो डी की वैल्यू। लेकिन अब हमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत है। क्रिटिकल पॉइंट जब फाइंड करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है, यानी डी की वैल्यू तभी आ पाएगी जब हमारे पास पॉइंट हो। तो जिस पॉइंट पर डी की वैल्यू कैसी होगी, अगर आपको मालूम है कि डी की वैल्यू उस जो हम पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी जो इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उस पर अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इस पर जो होगा उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो आर की वैल्यू डिसाइड करेगी। अगर आर की वैल्यू निगेटिव है तो आपको मालूम है मैक्सिमा होता है, आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है। अब डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, यानी अनडिसाइडेड छोड़ दिया जाता है इसको इस लेवल पर। और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो ये हम लोग जानते हैं ना तो मैक्सिमा की कंडीशन है और ना ही मिनिमा की कंडीशन है, और इसको हम लोग को बोलते हैं सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट वो होता है जिस पर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये क्यों फाइंड किया है इसलिए हम बता दिया है, और लेकिन अभी हम कुछ डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि हमें वो पॉइंट ना मालूम हो जिस पर ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स वाई पे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इस बात को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा। फॉर फाइंडिंग critical points of the function, हम लोग जानते हैं कि डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जो होगा वो 0 के बराबर होगा, जो भी डेरिवेटिव हों इसके फर्स्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया होगा तो आया था 3x स्क्वायर माइनस 63 प्लस 12y। इसे पीछे देख लीजिएगा आप, हमने तो इसको वैल्यू सामने लिखी हुई है, इसी बेस पर लिखा है 3y स्क्वायर माइनस का 63 प्लस का, क्योंकि सिमेट्रिकल था ये x और y के रिस्पेक्ट में, तो बस x यहाँ y कर देना, y के यहाँ पर x कर देना है। ये दोनों इक्वेशन लगभग एक ही हैं और हम लोगों को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम वाई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में रख के सॉल्व कर लेते हैं, ए की वेरिएबल में बना लेते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड का सब्स्टिट्यूशन दैन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यानी यूज़ करेंगे। ये हालांकि लीनियर नहीं है। तो पहले तो हम इस 12y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 63 प्लस हो जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे
12 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए न्यूमरेटर में जो है इधर तो 12 आ जाएगा, ऊपर हमें 3 कॉमन भी नज़र आ रहा है, 3 बाहर लेंगे तो इधर हो जाएगा 21 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। इस तरीके से हमको जैसे कि ये पहले एक इक्वेशन हमें ये मिला था जिससे हमें y की वैल्यू मिली, और दूसरा इक्वेशन जो है वो हमें ये मिला था, इससे हमें ये वैल्यू जो मिलेगी y की, हम से इक्वेशन नंबर इसको 2 में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर अभी तक सॉल्व कर रहे थे और y की वैल्यू आ चुकी है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में 4 है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे जहाँ पर भी हमें मिलेगा y, वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, y की वैल्यू यानी 21 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 है, उसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 63 है, प्लस 12x राइट हैंड साइड में 0 है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 यहाँ पर नोट करने के बाद, और देख रहे हैं कि पूरा इक्वेशन भी हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड भी हो रहा है, साथ में हम 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हुए चलेंगे, थोड़ा सिंपल और हो जाएगा। और इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी 21 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कर दें, और इधर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। साथ ही साथ हम 3 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं तो ये 21 हो जाएगा, और प्लस का ये 4 टाइम्स एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये 0 के बराबर है। और ये हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम पहले तो एलसीएम ले लेंगे, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम लेने से ये फ़ायदा होगा कि अपान में 16 आ जाएगा, और चलिए 16 एलसीएम लेके दिखा देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो अभी 21 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, और फिर इसका 16 का दे आके मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 का इधर इंटू हो गया और 16 का इधर इंटू हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा इंटू। जब इसमें इंटू करेंगे 16 1 जा 16, तो 1 कैरी हो जाएगा, और 16 2 जा 32, और कैरी वाला 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस 4 का भी इसमें इंटू करेंगे तो ये 64, एक्स तो नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में 0 है, और 16 को उधर 0 में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जब होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर जो कि होगा 441, प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, या फिर हम इसको यस एक्स की पावर 4 लिखना होगा हमें। फिर दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा, जो कि माइनस का हो जाएगा 42 एक्स स्क्वायर, दोनों का इंटू का ट्वाइस, और फिर हम इन टर्म्स को लिख लेंगे 336 और प्लस का 64, एक्स राइट हैंड साइड में 0 हो गया क्योंकि 0 इंटू 16 हमने यहाँ पर कर दिया है। अब ये 4 पावर में इक्वेशन बन गया है, तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिख देंगे 42 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले जो टर्म है प्लस का 64 एक्स, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 441 में से 363 माइनस करेंगे, बड़ी क्वांटिटी प्लस की है तो प्लस का बचेगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा, इसी तरीके से बचेगा। यहाँ पर 3 में से 3 माइनस किया तो 0 आ गया, और 4 में से 3 बचेंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा। तो ये 4 पावर का इक्वेशन है। अगर आपके पास कैलकुलेटर का यूज़ करने को बोला जाए, अगर अलाउ है, बीटेक का कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर तो अलाउ होता है, आप ग्राफिंग कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मेथड का यूज़ ना करें, ये प्रॉब्लम अगर मैंने बेसिक में आ जाती है तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर कैलकुलेटर जहाँ पर अलाउ ना हो वहाँ पर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें x इजिकल टू 1 जो कि हम देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर पुट करने पर, यानी x 105 है, उसके फैक्टर आप करें तो वो एक फैक्टर तो 1 ही होता है, तो 1 यानी प्लस एक्स इक्वल टू अगर 1 रख के देखें पहले तो पूरे इसमें तो क्लियरली कि प्लस वाला तो माइनस वाले एक ही है और प्लस वाले सारे हैं, तो ये 0 तो नहीं आ पाएगा जो राइट हैंड साइड में है। तो एक्स इक्वल टू अब -1 रख के देखेंगे यहाँ पर, तो -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस ही बनाएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो
तो प्लस आएगा, लेकिन 42 जो है वो माइनस का है, और 64 में ये माइनस एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस का 64 हो जाएगा, और प्लस 105 है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर और इन दोनों को ऐड करने पर कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये 106 आ रहा है प्लस का, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये भी 106 ही आ रहा है माइनस का, तो ये वैल्यू 0 आ रही है। यानी x इजिकल टू हम जब -1 पुट करते हैं, यानी x 1 को उधर ले आए तो x + 1 जो है वो इसका एक फैक्टर हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक फैक्टर जो होगा वो x + 1 होगा, बाकी दूसरा फैक्टर क्या होगा उसको हम यहाँ पर फाइंड करके लिख देंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे उसको हम रफली कर लेते हैं। तो x की पावर 4, यानी x की पावर 4 को जो हमारा अभी उस जिसका फैक्टर करने था, x की पावर 4 माइनस का 42, x² प्लस का 64, x और प्लस 105 था, उसको हमने देखा था कि x रिमाइंडर थ्योरम से हमने x + 1 से हम डिवाइड किया, इसको डिवाइड करना है तो इस फर्स्ट वाले को इसके इक्वल होना चाहिए। तो x की पावर 3 की ज़रूरत है, x की पावर 3 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में किया तो x की पावर 4 होगा, सेकंड में करेंगे x³ होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी x³ नहीं है, आप तो किसी के नीचे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर यह है कि इक्वल वाला, जैसे x की पावर 4 है तो उसको x की पावर 4 वाला उसी के नीचे ही लिखें ताकि माइनस प्लस करने में आसानी हो। एक के है ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 3 पावर है और वो माइनस का हो चुका है, तो x³ माइनस के लिख देंगे। माइनस का 42 x² है, ध्यान रहे कि ये दोनों अलग अलग पावर हैं, इनको आपस में ना जोड़ दें। और प्लस का 64x है, प्लस 105 है। अब इसके बाद हम इसको इस पहले वाले को इस पहले वाले के इक्वल बनाना है। सबसे पहले तो हमें माइनस की ज़रूरत है, उसके बाद x² का जब इंटू करेंगे x की पावर 3 मिल जाएगा, यानी -x³ मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म मिला लेते हैं, एक जैसा बना लेते हैं। अब इस -x² का 1 में इंटू करें -x² मिलेगा, तो x² वाले के नीचे ही लिखें, इतना ध्यान रखें। और जब माइनस करते हैं तो साइन नीचे वालों को चेंज हो जाता है, ये प्लस वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वो माइनस, तो माइनस का 41 आ जाएगा x²। बाकी इन दोनों को एज इट नोट कर दें, 64x प्लस 105। अब इस में कितने से इंटू करेंगे ये आ जाए, तो आपको मालूम है माइनस भी नज़र आ रहा है, 41 भी नज़र आ रहा है, और x से इंटू करेंगे तब जाके यहाँ पर ये 41 x² आएगा, और इसका इंटू 1 में करेंगे तो ये भी यहाँ पर 41 x आ जाएगा। अब इसको फिर माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज होके ये साइन प्लस के हो जाएंगे, और ये तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड दोनों ही चूँकि माइनस हो गए तो दोनों ऐड करेंगे, तो दोनों ऐड करने पर देख रहे हैं 105 बन जाएगा, और ये वाला टर्म भी 105 है, लेकिन ये तो x है, 105x है, और इसको इसके इक्वल बनाने की सिर्फ हमें ज़रूरत है अब 105 की। तो 105 यहाँ पर हम से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में, और यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू सेम मिल गई है, और माइनस करने पर दोनों टर्म कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आना ही था वो, क्योंकि हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया था। जो कोफिशिएंट जो क्वोशिएंट आया है उसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। पीछे हम क्वोशिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो x की पावर 3 है, फिर उसके बाद माइनस का x² था, फिर यहाँ पर माइनस का 41x था, फिर प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है 105 है। अब आपको वैसे ही पता चल गया होगा क्यूब जब पावर होती है तो किस तरीके से आप इसको फैक्टर करते हैं। फिर दोबारा से इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप x = 1 रख के क्लियरली देख सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे +1 रखें या -1 रखें, क्योंकि 105 बहुत बड़ी वैल्यू है, और 1 और ये अगर +1 भी हो जाता है, अगर हम प्लस भी लेते हैं तभी ये 105 के बराबर तीनों मिल के नहीं हो सकते, और ऐसे -1 भी लेंगे तब भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमें अब हम देख रहे हैं कि 3 से जो ये डिवाइड होता है तो हम 3 लेके देखते हैं, 3 इसमें पुट करके देखते हैं, और जब हम 3 पुट करके देखेंगे रफली तो 3 का क्यूब जो है, यानी x के यहाँ 3 रखेंगे इस वाले में, इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 41 में होगा, तो ये हो जाएगा 12 3, तो प्लस 105 तो है, तो प्लस के ये दोनों और माइनस के ये दोनों मिल के कितने हो जाएंगे, देखिए 7 और 5, तो ये हो गए प्लस के ये 2 हो गए 12, और ये 3 हो जाएगा और 1 आ जाएगा,
और माइनस का कितना हो रहा है, ये जाके यहाँ पर ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 1 सेम इक्वल आ रहा है तो 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा x इक्वल टू 3 रखना हमारा कामयाब रहा। तो x इक्वल टू 3 रखा, यानी x को जब हम 3 को हम x की तरफ साइड लाएंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो हमें मालूम हो गया, दूसरा फैक्टर हम अभी हम डिवाइड करके लिख देंगे तो x प्लस 1 आ गया, पहला फैक्टर तो x माइनस 3 आ गया, दूसरा फैक्टर यहाँ पर अभी डिवाइड करके हम लिख देंगे राइट हैंड साइड में 0। तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, आपको डिवाइड करने का तरीका तो मालूम ही है कि हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं, अभी जो भी हमारा कोसेंट आ चुका था उसी को डिवाइड करें जो हमारे सामने लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स प्लस 105। अब इसको इसके बराबर बताने के लिए, कुल लाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक पावर ये और 2 पावर ये मिल के 3 पावर आ जाएगी, ये इसके बराबर होनी चाहिए। इसका इंटू यहाँ पर भी करना है, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर आएगा जो एक्स स्क्वायर के नीचे ही हमें लिखना होगा। माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का है वो माइनस का बचेगा 2x स्क्वायर। बाकी आप इन दोनों टर्म को एज इट नोट कर लेंगे, 41x प्लस का 105, ऊपर कुछ ना छोड़ें। अब इसको इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि हमें 2 की ज़रूरत है और x की भी ज़रूरत है, क्योंकि 2x का जब मल्टीप्लाई होगा तभी तो बनेगा ये 2x स्क्वायर, और इसका इंटू जब यहाँ पर भी करेंगे तो 6x हो जाएगा, यानी माइनस का 6x हो जाएगा, और घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो कैंसिल करना होता है, और ये प्लस वो माइनस तो इनका डिफरेंस ले लिया जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 35x बन जाएगा, प्लस का 105 यहाँ मौजूद है। इसको इसके इक्वल बनाने के लिए माइनस 35 की ज़रूरत है। माइनस 35 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35x और प्लस का माइनस इंटू प्लस होता है 105 मिल जाएगा, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचना था तो आ चुका है। और जो क्वोशेंट आया वो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35, और ये तो क्वाड्रेटिक है और इसके तो फैक्टर हो जाएंगे आसानी से। इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ भी नहीं करना है, हालांकि कर सकते हैं लेकिन इस सवाल को आगे ना बढ़ाएं ज़्यादा, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर सिंपली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का, क्योंकि 35 के 2 फैक्टर होते हैं 7 और 5, उनका डिफरेंस 2 आता है, तो 7x और माइनस 5x कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, तो इसके लिए फैक्टर माइनस ही आएंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी हमने किया, और बाकी फैक्टर इस तरीके से लिख दें, और इसमें इन दोनों में से कॉमन x ले लें जो कि x प्लस का 7 आ जाएगा। इसमें माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 7 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म में से ये 2 टर्म आ गए, बीच में माइनस से 2 टर्म होंगे, ये चीज़ कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे x प्लस 1 और x माइनस का 3 और x प्लस 7 को बाहर लिया तो x माइनस का 5 राइट हैंड साइड में 0 आ गया। अब हम जो सबसे छोटा है जो कि प्लस में सबसे बड़ा नज़र आ रहा है उसको जब 0 के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 7 को जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, तो x की वैल्यू -7 मिल रही है, और फिर हम इसको रखेंगे x की वैल्यू -1 मिलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ पर 5 मिलेगी, और इन x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आपकी लिखी हुई है, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इक्वेशन नंबर 3 में हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करते रहेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल टू सकते हैं 7 इन इक्वेशन नंबर 3, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे यानी y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वहाँ पर था y इज इक्वल टू, बाकी ये रफ का काम था इस साइड पे, तो ये था हमारा 21 का होल ऑफ स्क्वायर और 21 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर था, अपान में 16 था, सॉरी 4 हो गया था, फिर कैंसिल किया होगा, तो इसमें हमें 7 रखा है माइनस का, और माइनस का स्क्वायर जो होता है आपको मालूम है प्लस होता है, तो प्लस का 49 होगा, और इनका डिफरेंस भी हम लोग देख लें तो इनका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर एक गलती में सुधार करना, क्योंकि पेज पलटने में गलती है, होल ऑफ स्क्वायर नहीं था, देख रहे सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर जो हमने किया था वो नहीं है, और इनका जो डिफरेंस है वो देखेंगे
बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस किया था, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, 9 में से बन जाएगा और इसमें माइनस करेंगे 4 में से 2 को तो 2 बचेगा, अपान में 4 है और ये 7 टाइम्स चला जाएगा, यानी y की वैल्यू -7 मिली है, यानी x के कॉरस्पॉन्डिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं ये हमारा पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है, x की वैल्यू -7 रखने में y की वैल्यू -7 हमको मिली है। इसी तरीके से हम जब x = -1 रखेंगे पुटिंग, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। किसी को प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या था 21 - x², यानी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आ जाएगा, अपान में 4 था और ये 20/4, यानी ये वैल्यू 5 के इक्वल आ चुकी है। यानी हमें नेक्स्ट पॉइंट एक और क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। x की वैल्यू पहले लिखना होगी, y की वैल्यू जो आई वो बाद में। फिर एक 2 पॉइंट के लिए और काम का बाकी है। पुटिंग x = हमने जब रखना है, तीसरी वैल्यू 3 आई थी, तो इन इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो यहाँ पर है 21 - x², यानी 3 का स्क्वायर, अपान 4, तो 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12/4 ये 3 आ जाएगा। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया, अनदर पॉइंट मिला है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3 आ गई। लास्ट पॉइंट और है पुटिंग x = जब मिला था 5 ही है, तो इसमें यस 5 है, तो 5 रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में, और वहाँ पर y की वैल्यू थी 21 - x², यानी 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 हो जाएगा, अपान में 4 है, इनका डिफरेंस -4 है, अपान में 4 = डिवाइड करने पर 4 को 1 आ गया, यानी माइनस तो पहले से चला, माइनस का 1 आ गया, तो इसलिए पॉइंट हमको ये मिला है वो x की वैल्यू तो 5 रखने में -5 मिला है। इस तरीके से हम कह सकते हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हैंस द critical points of this function are यहाँ पर हो गए x की वैल्यू -7, पहला पॉइंट निकला था, दूसरा पॉइंट फाइंड किया था -1, 5 और तीसरा 3, 3 और चौथा 5, -1। यूजुअली इन्हीं पॉइंट पर जो होता है, इस टाइप के जो होते हैं वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, और ये क्रिटिकल पॉइंट ये सैडल पॉइंट में हो जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। यूजुअली हमने ऐसा देखा है, तो इनको चेक करना होगा किस पॉइंट पर मतलब ये सैडल पॉइंट होगा, किस पर अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और किस पर ये आपका सैडल पॉइंट होगा। तो इन सभी को अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा। आप इसके लिए टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, या अलग अलग पॉइंट करके भी दिखा सकते हैं, यानी एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल में सारी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम अलग अलग पॉइंट पर भी दिखा सकते हैं। जैसे हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो मिला था हमें एट -7, वहाँ पर हम d की वैल्यू देख लेते हैं। d की वैल्यू की हमने कम्प्लीटली सॉल्व करके रखी हुई है। वहाँ पर देखिए 36 था, x/, था, तो x की यहाँ पर -7, y की जगह में -7 और -144 था, ध्यान है। तो अब ये माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, और इनका इंटू करने पर ये हो जाएगा 49, -144 ये है, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1764, और उसमें से 144 को माइनस करने पर 1620 आ जाएगा। और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जैसे हमने शुरू में बताया कि आर की वैल्यू ही बताएगी कि मैक्सिमा या मिनिमा, तो आर की वैल्यू इस पॉइंट पर यानी -7, -7 पर क्या होगी, तो वहाँ पर 6x थी आर की वैल्यू, तो 6x की जगह पर -7 रख दिया, तो ये माइनस का 42 आया। कुल मिला के ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव जब आता है तो मैक्सिमा होता है, ऐसा हमने पहले ही बता दिया। देयरफॉर पॉइंट -7, 7 इज मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का ये पॉइंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये बाद में फाइंड कर लेंगे, अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले सोचते हैं सारे पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो आया था वो -1, 5 था। उस पॉइंट को हम देखेंगे डी की वैल्यू क्या होती है। डी की वैल्यू पीछे देख लीजिएगा, 36 थी, एक्स थी और वाई और -144, और इनका प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का
जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 आ गया और 144 तो ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे -324 जो कि माइनस यानी ज़ीरो से कम रहेगा। और ज़ीरो से कम होता है तो ये पॉइंट जो होगा वो सैडल पॉइंट कहलाएगा। देयरफॉर पॉइंट -5,5 इज़ ए सैडल पॉइंट। आपको मालूम ही है सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि ऐसा जैसे मैक्सिमा का पॉइंट होता है, अब ये यहाँ पर आया था मैक्सिमा का, तो मैक्सिमा का पॉइंट ऐसा होता है कि वो पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अपने जो नेबरहुड पॉइंट होते हैं और वहाँ से इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ज़्यादा होती है अपने पड़ोसियों से। तो ये इसके इधर भी कम हो गए, इसके उधर भी कम, ये वाला पॉइंट पीक वाला पॉइंट जो है मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता है, ये फंक्शन की वैल्यू होती है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर सैडल पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो मैं मैक्सिमा का पॉइंट मिल गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सैडल पॉइंट में दूसरा इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से आता है, तो ऐसा लगता है ये मिनिमा का, इस तरफ से लगता है कि मिनिमा का पॉइंट है और इधर से लगता है कि मैक्सिमा का पॉइंट है, तो इसलिए इस पॉइंट को सैडल पॉइंट कहते हैं। और ये ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है ना मिनिमा का पॉइंट होता है, वो इसके लिए, और इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, यानी अब हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं फाइंड करना है इस पॉइंट पर, सिर्फ हमारा वो पहला पॉइंट था वही। अब एक पॉइंट और आ रहा है जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि 3,3 पॉइंट है, तो वहाँ पर डी की वैल्यू देखिए कितनी है, तो 36x इंटू वाई, जो डी की वैल्यू पहले सॉल्व कर ली थी हमने, वहाँ पर देखिएगा x इंटू वाई था और एक्स वाई की वैल्यू सेम है इसलिए रख दी, -144 है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी इसमें 9 बन गया, और 9 का जब इसमें इंटू करेंगे 36 में तो ये वैल्यू हो गई है 324 -144, इससे माइनस करने पर 180 आ गया, और जो कि 0 से ग्रेटर है, यानी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये पॉइंट या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। आर की वैल्यू जो बताएगी कि 3,3 पर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो आर कितना आया था आपको मालूम है 6x आया था, तो x की यहाँ पर चूँकि 3 है तो ये 18 आ गया और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही तो पॉइंट मिनिमा का होगा। देयरफॉर पॉइंट 3,3 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग बाद में भी देख लेंगे। एक पॉइंट हमारे लिए और रह गया है जिसके बारे में बताना होगा कि वो कैसा होगा। एट 5,-1 तो इस पॉइंट पर देखते हैं डी की वैल्यू क्या होती है, तो अभी हमने जो लिखा था वो समझ में आ रहा होगा, दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एट 5, लास्ट पॉइंट देख रहे हैं 5,-1 देख रहे हैं, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू है कितनी थी 36x बाई एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -1 और -144, ये नंबर पहले भी आ चुके हैं, और इनका इंटू करेंगे माइनस का आएगा और इनका इंटू पी अभी कर चुके हैं ऊपर 180 आया था और ये -144 ये डी की वैल्यू, उन दोनों को जोड़ेंगे फिर अगेन वो डी की वैल्यू -324 होगी जो कि निगेटिव आ रही है, यानी ये भी सैडल पॉइंट हो जाएगा, इसलिए भी इस पर भी हमें कुछ नहीं करना। देयरफॉर 5,-1 इज़ ए सैडल पॉइंट, तो इसको हमें छोड़ देना है, इस पर कुछ नहीं करना है। अब चारों पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिए थे, अब बस 2 पॉइंट हैं जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर रहे हैं किसी इंटरवल में, बल्कि हम उन पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो हम इस पहले पॉइंट पे जो हमें मिला था उसकी वो कि बाकी में हमने लिख ही दिया है, 2 पॉइंट जो थे सैडल पॉइंट है उनको छोड़ देना, उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो और ये भी लिख दिया था कि मैक्सिमा किस पर मिलेगा, तो हम सिर्फ अब रह गया है कि हम मैक्सिमम वैल्यू बता दें और मिनिमम वैल्यू बता दें जिन पॉइंट्स पर है। तो हम अब लिख देते हैं द रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन आप शुरू में देखिए, फंक्शन जैसे कैपिटल f(x) हमने माना था, बहुत दूर हो गया ये यहाँ पर, इसमें x की जगह पर भी -7, y की जगह पर भी -7, दोनों साइड हमें रख देना है। फंक्शन तो हमें याद भी हो चुका है, तो यानी जहाँ पर भी x मिलेगा -7, y की वैल्यू -7 है, राइट हैंड साइड में यही करना है, यानी -7 x का क्यूब था और प्लस y का क्यूब था और -63x प्लस y, और चूँकि ये y की वैल्यू माइनस है तो प्लस भी माइनस में बदल जाएगा, और प्लस का 12x इंटू वाई था, तो x और y दोनों की वैल्यू -7 है, और इस कैलकुलेशन को हम लोग कर लेंगे।
और फिर से सॉल्व कर लेंगे, जिसको हमने पहले से भी थोड़ा सा करके रखा हुआ है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर 7, क्योंकि ये देखिए माइनस का ही आएगा, तो ये वैल्यू जो है माइनस की 343 आएगी, और इसी तरीके से ये भी वैल्यू माइनस की ही आएगी 343, और ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो 63 में माइनस का 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 12 इंटू माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। वैसे जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को इंटू कर लीजिएगा, और ये दोनों माइनस के होंगे और ये दोनों प्लस के होंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 784। ये हमारा पहली कहना चाहिए एफ मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब वो पॉइंट कौन सा है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम मिनिमम वैल्यू इसकी जो है वो लिख देंगे, यानी हम रिलेटिव मिनिमम की बात कर रहे हैं। ये एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है, रिलेटिव, और ये हमसे पूछा भी गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो किस पॉइंट पर हमने ये फाइंड किया था, तो आपने अभी देखा कि ये वो पॉइंट जो था वो 3, 3 था, यानी हमारा जो फंक्शन है उसमें x की जगह भी 3 कर दीजिए, y की जगह पे भी 3 कर दीजिए। तो ब्रैकेट में जो x प्लस वाई था वहाँ पर x 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 12xy था तो 12x इंटू वाई। और इनको सॉल्व कर देंगे, ये भी 27 होता है, ये भी 27 होता है, यानी 3 का क्यूब, और 63 इंटू ये 336 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 12 इंटू 9 हो जाएगा। इन सब को जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू की वजह से ये वैल्यू माइनस बड़ी क्वांटिटी की माइनस होगी, बाकी सब प्लस वाले ऐड कर लीजिएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 216 आ जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की इस रिलेटिव वैल्यू, यानी अपने पड़ोसी से इतनी ये कम है इन पॉइंट्स पर। तो मैक्सिमम और मिनिमम हमें फाइंड करना था, पॉइंट्स भी बता दिए हमने, और मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी बता दिए। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।